तो दोस्तों आज हम हाई स्कूल के दूसरे सेट के हम जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। और इसी कड़ी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा सिद्ध करो कि 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम इसको अपोजिट मानेंगे। हम मानेंगे कि माना 6 माइनस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो p बटे q के रूप में इसको हम लिखा जा सकता है, और जहां p कामा q धन पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, q है उसका मान 0 नहीं है, तो हमारा 6 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q, और रूट 2 को हम ले जाएंगे राइट हैंड में और इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड में। तो 6 माइनस p बटे q इक्वल टू अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 6 माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। अतः 6 माइनस p अपॉन q डज नॉट इक्वल टू रूट 2। फिर लिखेंगे अतः हमारा 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही है दोस्तों हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा में हर सेट में एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 100% मिलेगा, और इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने इसको सॉल्व करवाया है। क्या हमने माना दोस्तों? माना हमने 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इनके अपोजिट हम मानेंगे। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारे धन पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो p माइनस रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q, इनको हमने पक्षांतर किया है। अगर 6 एक परिमेय संख्या है और इसमें हम कोई भी एक परिमेय संख्या अगर हम घटाएंगे तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। वही हमने लिखा है 6 माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। अतः 6 माइनस p अपॉन q डज नॉट इक्वल टू रूट 2, अतः 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका हमने सॉल्यूशन भी बहुत ही शानदार ढंग से दिया है दोस्तों। इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, पहले इसको इरेज करते हैं। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अगला, इसी कड़ी में हमारा ये अगला क्वेश्चन है। आइए अब इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट दोस्तों 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? 0। और ये बिंदु जो है, एक बिंदु हमारा ये मान लो है a, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -5। दूसरा बिंदु जो हमारा है मान लो b, और इसके कोऑर्डिनेट है -2, -9।
अब एक कोई बिंदु हमारा ये है जो x अक्ष पे स्थित है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, 0 होगा और ये बिंदु हमने P मान लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी दोनों ही बराबर होंगी। समदूरस्थ का मतलब यही होता है। तो अब हम AP निकालेंगे सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये होगा अंडर रूट AX - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस और फिर माइनस के 5 इसका भी स्क्वायर। तो AP इक्वल टू होगा अंडर रूट AX - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों हम क्या निकालेंगे, BP। तो BP भी हमारा क्या होगा, अंडर रूट AX और माइनस और फिर माइनस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो BP इक्वल टू अंडर रूट AX प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये हमारा हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे दोस्तों, चूंकि AP और BP समदूरस्थ हैं तो इनकी दूरियां कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम इनके मान रखेंगे दोस्तों। तो ये होगी अंडर रूट AX - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट AX प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। इसके आगे दोस्तों हम हल करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इस रूट रूट हट जाएगा तो AX - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू AX प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारा AX स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के 4x और प्लस के 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x और प्लस के 81। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से हमारा 4 कैंसिल। अब इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 4x इक्वल टू 81 माइनस के 25। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 8x इक्वल टू 11 में से 5 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा 56 माइनस के और 8 का भाग और ये 7 टाइम्स जाएगा तो x का मान माइनस के 7 होगा दोस्तों। अतः उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे -7, 0 होंगे। कितना शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, कितने हमने शानदार तरीके से इसको हमने सॉल्व करवाया है। एक एक स्टेप को बहुत ही कायदे समझाया है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया कि सिद्ध करो कि रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमारा ये सलूशन बहुत बेहतरीन लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपका हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। अब हर का
परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण में क्या होता है, जो हर होता है उसके चिन्ह को अपोजिट लेके अंश और हर में गुणा किया जाता है दोस्तों। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर दोस्तों जो लिखा है वो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों लिखा है। अब ये अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर दोस्तों होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर दोस्तों। इस होल स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इसको सेपरेट कर दो तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा दोस्तों क्या होता है, ये होता है सेक थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये हमारा टेन थीटा होता है। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है दोस्तों। देखो कितना बेहतरीन ढंग से हमने इसको सॉल्व किया दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं और इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक दोस्तों हमारा क्या है, एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया था और ये हमारी 21 सेंटीमीटर है। ये O है, ये A है और ये B है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है ये वाला। तो हम मानेंगे क्या, सबसे पहले हमें जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल दोस्तों निकालेंगे। तो ये क्षेत्रफल हमारा दोस्तों क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 22 बटे 7। आर का मान 21 गुणे में 21 गुणे थीटा का मान 60 बटे में 360। 0 0 और ये 6 टाइम 7 कम 7 7 3 21 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 से ही कटेगा तो ये 11 बार। तो ये हमारा 11 गुणे 21 आएगा दोस्तों। तो ये हमारा जो आ जाएगा, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एकम 21 कैरी 2 होगा, 21 एकम 21 22 23 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। अब हम त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालेंगे। क्योंकि AOB हमारा ये 60 डिग्री कोण है, OA और OB ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है जो कि बराबर होंगे। तो ये त्रिभुज होगा AOB, ये एक समबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो अंडर रूट 3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 और भुजा हमारी देगी 21 गुणे में 21 दोस्तों। तो ये हमारा जो हो जाएगा 21 का वर्ग 441 अंडर रूट 3 बटे में 4। तो हमारा होगा संगत वृत्तखंड
का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो क्षेत्रफल जो हमें चाहिए वो आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 231 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो दिया गया 441 √3/4 और यही हमारा दोस्तों आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना शानदार दोस्तों क्वेश्चन, और हमने इसको कितने बेहतरीन ढंग से दोस्तों हल किया है। अगर ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।